Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था कि मुझे बताएं कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए कि नहीं, और सजेशंस मांगे थे आप लोगों से। तो आपने बहुत बहुत अच्छे सजेशंस दिए। किसी ने कहा कि मोटिवेशनल टिप्स भी हो और साथ में डेली व्लॉगिंग हो। तो जितना जितना हो पाएगा इंशाल्लाह मैं दोनों ही करने की कोशिश करूँगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा से यही सोचा है कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना और अच्छी बातें बताना, डिप्रेशन से निकलने में थोड़ी सी भी हेल्प करना, और उनको ये बताना कि उनकी रूह को, उनकी सोल को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी टिप्स हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती, बट स्टिल जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करके आपके साथ चाहती हूँ कि आप भी उस चीज़ से सीखें और आगे भी सिखाएं। मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आता है उसको शेयर करें। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप भी अपनी नॉलेज के हिसाब से लोगों की जो भी मदद हो सकती है वो किया करें। तो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अपने 20s में इग्नोर करती हैं। देखें, ये जो वक्त होता है ना हमारी टीनेज का या 20s का, इसमें हम अपने आप को बिल्ड भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। ये वक्त है जिसमें हम आगे अपने 30s में जाके रिग्रेट भी कर सकते हैं और शुक्र भी अदा कर सकते हैं कि शुक्र हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक ऐसी नेमत है जो अगर हम उसकी बेकदरी करेंगे ना तो वो हमारी भी कदर नहीं करेगा और बाद में हम जाके रिग्रेट करेंगे। हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, बट आई फील ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताते। मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो हमें एक्चुअली में लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। बिजनेस या जॉब कैसे करना है, लाइफ की स्ट्रगल्स को फेस कैसे करना है, एक्चुअल में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो तरीका जो हमें एक्चुअल में स्कूल में सिखाना चाहिए वो हम नहीं सीख पाते। तो कोई बात नहीं, हम खुद से ही खुद के एक्सपीरियंसेस से थोड़ा बहुत सीखेंगे और ये जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें बिल्कुल इग्नोर करनी है, क्या चीज़ें हमारी ग्रोथ को रोक देती है, क्या चीज़ें आजकल लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती हैं, क्या चीज़ें टॉक्सिक हैं, क्या किन चीज़ों की वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ देखें, जैसे कि हमने बात करी कि हमें अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हमें देखना है हम अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, क्योंकि इस एज में हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है और हम किसी भी उस चीज़ में टाइम नहीं लगाते हैं जो एक्चुअली में हमें आगे जाके कुछ देने वाली है। देखें, ये हाई टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी, खुद की हेल्थ के लिए भी, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोग, और हम क्या खुद के साथ कर रहे हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है। ये चीज़ें हमें बताएंगी कि आगे जाके हम कितना ग्रो करते हैं। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, आपकी नीयत साफ है, आपका कनेक्शन अल्लाह से, या जो भी अगर कोई अलग रिलीजन का भी वीडियो देख रहा है, उसके जो भी गॉड हैं उनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप एक सही ट्रैक पे है, तो ज़िंदगी बहुत आसान है। पर यही ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर हम कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते हैं, खुद के लाइफस्टाइल को सही नहीं करते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो हमारा आगे का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम आगे जाकर रिग्रेट करते हैं। क्योंकि यंग एज होती है ना, हमें लगता है बहुत टाइम है, इसमें तो एंजॉय करना चाहिए, वन लाइफ है, यही यंगस्टर सोचते हैं ना। बट इसमें बन गए तो बस बन गए। तो सबसे पहली चीज़ हमारी, जो मैंने कहा कि हमारे आसपास की चीज़ें हमें देखनी है, हम किस तरह के दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं। जी हाँ, हमारा दोस्त, हमारी कंपनी बहुत मैटर करती है हमारी ग्रोथ के लिए। आप देखिए कि जब आप जिन महफिलों में बैठते हैं उसमें किन टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती है, क्या कुछ भी ऐसी होती है जो ग्रोथ के बारे में हो, जो गॉड के बारे में हो, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, कुछ भी ऐसा डिस्कस होता है, या सिर्फ हंसी मजाक, घूमना और बस, ये दोस्ती नहीं होती।
दोस्ती असली वो होती है और दोस्त वो होता है जो आपको अच्छाई के लिए आपको पुश करे, आपको अच्छाई की तरफ लेके जाए, बुराई से बचाए। जहाँ सिर्फ आप बुराई की तरफ ही जा रहे हैं और बर्बाद हुए जा रहे हैं, तो वो दोस्ती नहीं है, वो कुछ टाइम की चीज़ें होती हैं और उस पर भी हम रिग्रेट करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम अपने दोस्त, हम अपने पार्टनर्स, जो हमारे आसपास लोग हैं, वो कौन चूज़ कर रहे हैं, कैसे चूज़ कर रहे हैं, वो देखें और बहुत दिमाग से देखें। सेकेंड थिंग इज़ अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना। देखिए, हेल्थ बहुत बड़ी अमानत है। सेहत का होना, सेहत है तो सब है ना। कितने ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि हमारी आंखें ठीक हों, हमारे हाथ ठीक हों, हमारे पैर ठीक हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास सब कुछ है। आप लोग ये देख पा रहे हैं वीडियो, कुछ नहीं भी है तो फिर भी कितना कुछ होता है। तो हमेशा अब हम उस चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, ये कैसे दिखाएंगे? हम उन चीज़ों के शुक्रगुजार हैं अपने रब के, ये कैसे दिखाएंगे? उनका ध्यान रख के, राइट, उनका सही यूटिलाइज करके। अगर हम अपने वक्त का, अपनी सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी हमारा वक्त पे साथ नहीं देंगी ना। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना, और उसी चीज़ में एक चीज़ आती है, वो है रात में सही टाइम पे सोना, जल्दी उठना। ये हम सब जानते हैं कि हमारी बरकतों के लिए भी अगर हमें अपने वक्त में बरकत चाहिए, हम कहते हैं ना वक्त बहुत जल्दी भाग रहा है, उसमें बरकत ही नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हम वक्त की कदर भी नहीं कर रहे हैं। रात जो सोने के लिए बनाई है हम उसमें सोते नहीं हैं, हम फ़ोन देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, अभी रख देंगे, बट कुछ नहीं होता है, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। और उसमें एक गलती क्या होती है कि फिर हमारा जो फजर होती है वो निकल जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ते। देखिए, व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको अपनी लाइफ में, इस दुनिया में ज़ाहिरी ग्रो करना है और एक अच्छा इंसान बनना है ना, तो स्पिरिचुअली आपका ठीक होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी यंगस्टर्स को ये बात नहीं समझ आती कि सिर्फ हमारी बॉडी का ख्याल रखना भी काफ़ी नहीं होता है, खुश रहना और इन्जॉय करना। असल में जो हमारी रूह, हमारी सोल होती है, अगर वो खुश नहीं होगी ना, अगर उसमें सुकून नहीं होगा, तो हम मेंटली, ज़ाहिर है, हम पीस क्यों ढूंढते हैं? लोगों के पास इतनी दौलत होती है पर पीस नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो रूह की खुशी नहीं होती है, सुकून की चीज़ें नहीं होती हैं। और इन चीज़ों में सुकून नहीं होता है, सिर्फ एक वक्ती खुशी होती है जो हमें लग रही होती है और कुछ भी नहीं। अच्छा, तीसरी चीज़ बड़ी कॉमन है, हम सब में होगी, कि हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे वो किसी काम को लेके हो, हर चीज़ को डिले करना, कल पे डालना या मंडे पे डालना। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी की निशानी है कि हम हर चीज़ को एक्शन में नहीं लेते। बड़ी बड़ी बातें तो करते, अभी ये करना है, वो करना है, बट कोई एक्शंस ही नहीं है। कल कभी किसी का आया ही नहीं। तो हमें जो भी करना है ना, आज से करना है। कुछ भी छोटा सा एक्शन भी करना है, आज से, अभी से करना है, कल पे नहीं डालना है। तो ये वाला जो है, इस चीज़ को हमें इग्नोर करना। नेक्स्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट की दो चीज़ें, कि हम लाइफ में कुछ भी नया ट्राई करते हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे वो अगर हम अपने बिजनेस को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, या फिर अपने लाइफस्टाइल को लेकर हो, अगर हम उसमें एकदम सक्सीड नहीं हो पाते तो हम एकदम हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, और हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, गिव अप कर देते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस। जब तक ज़िंदगी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत चांस है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैटर नहीं करता। आपकी सांसें जब तक हैं, आपके पास चांसेस हैं। और आपको नहीं पता कि जिस वक्त हम गिव अप कर रहे होते हैं ना, या करने वाले होते हैं, उस वक्त हम अपनी मंजिल के कितने करीब होते हैं। तो गिव अप तो निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। बार बार हमें गिर के उठना है, वही कामयाबी की निशानी है। गिर के बिल्कुल अपने आप को एक कॉर्नर में नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं आ जाना है, क्योंकि हमें अपने लिए भी जीना है, अपने अपनों के लिए भी जीना है, और लोगों के लिए बहुत कुछ करना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना। तो उसके लिए गिरना, बार बार हारना, फेल होना, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, नॉट एन इशू, सबके साथ होता है। ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने कितने सारे फेलियर्स के बाद बने हैं, राइट। लास्ट चीज़ है सेल्फ डाउट। देन इसी से रिलेटेड है ये भी, कि हम अपने आप में अगर खुद से प्यार नहीं करते, खुद में सेल्फ डाउट है कि हम में कमी है, हम नहीं कर सकते हैं, या हमसे नहीं होगा, खुद पे ना वो एक भरोसा नहीं है,
तो अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है और खुद में ही आप इतने डाउट पे, तो लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे, लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि दुनिया आपके पीछे भागे, देन ट्रस्ट मी, लव योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और फिर देखें कि ये दुनिया और आखिरत भी, जो हमारी मरने के बाद की ज़िंदगी है, वो भी कैसे हमारी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उस पर हमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। देन ट्रस्ट मी, हमारी 20s की लाइफ, हमारी 30-40s की लाइफ बहुत बहुत सुकून वाली हो जाएगी। और हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल भी क्या होना चाहिए कि हमें सुकून चाहिए ज़िंदगी में। बाकी हर एक चीज़ जो है वो आनी जाने वाली है, कितनी ही दौलत क्यों ना हो। सक्सेसफुल लोग भी चले गए और जो नाकामयाब थे वो भी चले गए। तो ये ज़िंदगी हमेशा हमेशा की नहीं है, सबको जाना है, बस सुकून की तलाश में है भाग दौड़। और हम सुकून को नहीं ढूंढ पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो असल मकसद सुकून देना भी है, और सुकून फिर खुद मिलने भी लग जाएगा। जो चीज़ भी हमें लाइफ में चाहिए ना, वो देने लग जाए, आपके पास आने खुद लग जाएगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।